24 जून 2024 को उत्तराखंड के पंतनगर एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्याओं के बारे में हर कोई जानता है क्योंकि ये आम बात हो गई है और अक्सर समाचारों में ये बातें आती रहती है। लेकिन इस आत्महत्या में कुछ चौंकाने वाली बात थी। हालांकि उस व्यक्ति ने लटक के आत्महत्या की थी, लेकिन कुछ असामान्य था। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति पुरुष था, लेकिन वह महिलाओं की नाइटी, आभूषण, मेकअप और लिपस्टिक पहने हुए लटका हुआ पाया गया था। ये बेहद चौंकाने वाला था। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। व्यक्ति और उसके परिवार की गोपनीयता का सम्मान करने के लिए उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है। उसके नाम का खुलासा करने पर परिवार का मजाक उड़ाया जा सकता है और उसके महिलाओं के कपड़े पहनने पर सवाल उठाए जा सकते हैं। मृत व्यक्ति सहायक हवाई यातायात नियंत्रण ATC प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। वह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मूल निवासी थे। वह शादीशुदा थे और उसका एक बच्चा भी है। वह ATC में अपने काम के लिए पंतनगर शिफ्ट हो गया था। वो ATC द्वारा आवंटित 2 BHK आवास में रह रहा था। उस व्यक्ति को 2 पुरुष रिश्तेदार नियमित रूप से उससे मिलने आते थे। 23 जून 2024 की रात तीनों एक साथ डिनर के लिए बाहर गए। उन्होंने अगले दिन सुबह 8 बजे पास के आम के बगीचे में जाने की योजना बनाई। घर लौटने पर मृतक अपने कमरे में चला गया और उसके 2 रिश्तेदार दूसरे कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह जब उसके परिजन जागे तो उन्होंने उस व्यक्ति का कमरा बंद पाया और खटखटाने लगे। उन्होंने कई बार उसका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने उसके मोबाइल पर भी फ़ोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। चिंतित होकर परिजनों ने इसकी सूचना मृतक के पड़ोसियों को दी, जो उसके सहकर्मी भी थे। वे भी आए और दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। उन सभी ने मिलकर मृतक के बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ दिया और उसे लटका हुआ देखकर हैरान रह गए। वह लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ियाँ और ब्रा और पैंटी पहने हुए मैक्सी में लटका हुआ पाया गया था। यह सभी के लिए हैरान करने वाला था क्योंकि उसने महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे। परिजनों ने तुरंत फोन कर व्यक्ति के परिवार और कार्यालय को घटना की जानकारी दी। वह दुपट्टे से बने फंदे पर लटका हुआ था। उन्होंने उसे नीचे उतारा और नज़दीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। उत्तराखंड पुलिस को सूचित किया गया और उन्होंने तुरंत मृतक के कमरे की तलाशी शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों मेहमानों, सहकर्मियों और उसके बॉस से भी बात की, लेकिन उनमें से किसी को भी इसका कारण पता नहीं था। किसी को समझ नहीं आया कि मैक्सी, बिंदी, नेकलेस और चूड़ियाँ पहनकर उसने फांसी क्यों लगा ली। पुलिस ने उसके दोस्तों से पूछताछ की कि क्या उन्हें इसकी क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में पता था। हालांकि उनमें से किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। उस आदमी के सीनियर, उसके सहकर्मी, हर कोई इस बात से हैरान था। दोनों मेहमानों ने पुलिस को बताया कि 6 महीने से उस आदमी के घर आते वक्त उन्होंने कुछ बदलाव देखे थे। दोनों रिश्तेदारों की शादी नहीं हुई थी और मृतक व्यक्ति की पत्नी
पिथौरागढ़ में रहती थी, इसलिए दोनों रिश्तेदार अक्सर उनसे मिलने आते थे और तीनों कॉलेज हॉस्टल की तरह एक ही कमरे में सोते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक मृतक ने उन्हें अलग कमरे में सोने के लिए कहा। बाद में उन्होंने अपने कमरे को लॉक करना भी शुरू कर दिया, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उसने आत्महत्या क्यों की। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें एक उत्कृष्ट प्रोफेशनल बताया, जो कभी किसी कदाचार में शामिल नहीं था। उन्होंने खुद अपनी पत्नी और परिवार के करीब रहने के लिए पिथौरागढ़ हवाई अड्डे पर स्थानांतरण का अनुरोध किया था। पुलिस ने मृतक का मोबाइल भी जब्त कर जांच की। उन्होंने पाया कि मृतक ने 16 जून 2024 को इंटरनेट पर गला घोटने की तरीके खोजे थे। वह खुश लग रहा था, लेकिन वह कुछ दिनों से खुद को मारने की योजना बना रहा था और 23 जून 2024 की रात को उसने फांसी लगा ही ली। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वह महिलाओं की मैक्सी, बिंदी, लिपस्टिक और चूड़ियों को पहने हुए क्यों था। पुलिस ने मृतक के दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी उसके यौन रुझान और क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। आश्चर्यजनक, पुलिस ने खुलासा किया कि कमरे में जबरन प्रवेश का कोई निशान नहीं था और ना ही मृतक पर किसी शारीरिक हमले का। ये आत्महत्या प्रतीत होती है, लेकिन घटनास्थल पर कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। अब उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने महिलाओं के कपड़े क्यों पहने थे, इस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। आगे के अपडेट की प्रतीक्षा करते हैं।